हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार, और या जिस भी इंसान के बारे में आप देखना चाहते हो कि उनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, तो आप अपनी एनर्जी मुझे दीजिए और उन पे ध्यान लगाइए ताकि मैं इस रीडिंग में आप दोनों की एनर्जी ला सकूं और सही जवाब आपका इस रीडिंग में दे सकूं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। Please universe guide for my viewers कि वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 10 of Pentacles. Please universe. 6 of Wands, the Tower, 3 of Swords, the Emperor, 6 of Pentacles, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। जो भी इस रीडिंग में राशियाँ हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, लियो, एरिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। तो इस रीडिंग में ये सब राशियां हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी या आपके पर्सन की इस रीडिंग में राशि हो तो ही ये आपसे रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशियां नहीं भी मिलती है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एक बात, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए रुचि और जिज्ञासा है। वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं, सोच समझकर कदम उठाने का इरादा है उनका। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, एक स्थिर शुरुआत की भावना है उनके मन में। अगर कुछ आगे बढ़ता है तो वो इसे गंभीरता से देखना चाहते हैं। भावनाओं को लेकर परिपक्वता आ रही है उनके मन में। दिल में एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारी का भाव हो सकता है उनको। उनके दिल की स्थिति, वो शायद आपके बारे में सोचते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रिश्ता कुछ गंभीर बन सकता है। उनके मन में स्टेबिलिटी की चाह है। वो हो सकता है अभी वो थोड़े रिजर्व या प्रैक्टिकल हो, मतलब भावनाएं हैं, लेकिन वो पहले सब कुछ समझना और देखना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे और सोच समझकर। भावनाएं गहरी हो सकती है लेकिन अभी वो शुरुआती पड़ाव पर हैं। वो आपको एक अच्छे इंसान और भविष्य के साथी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये कार्ड यही बता रहा है।
अगला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड कहता है कि उनमें बदलाव, इमोशनल डिस्टेंस और हीलिंग की एनर्जी में है। वो किसी मानसिक या भावनात्मक बदलाव से गुजर रहे हैं। उनके दिल में थोड़ा भारीपन या उलझन हो रही है। कुछ पुरानी बातें या आपके रिश्ते में हुए कुछ उतार चढ़ाव, वो शांति की तलाश में है। ड्रामा या टकराव से दूर रहना चाहते हैं। अभी इस वक्त एक मेंटल क्लियरिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कुछ दूरी रही हो तो ये कार्ड दिखाता है कि वो उससे इमोशनली बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके दिल में अभी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूज़न हो और वो खुद को इमोशनली थोड़ा पीछे खींच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भावनाएं नहीं हैं, लेकिन शायद वो उन्हें थोड़ा दबाकर मेंटल पीस को प्राथमिकता दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड यही कहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए रुचि और पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो अंदर से हीलिंग या क्लियरिटी के प्रोसेस में है। दिल में आपके लिए कुछ है, लेकिन अभी वो खुद से लड़ रहे हैं या पुराने बैगेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और भावनात्मक शांति चाहते हैं। अभी उन्हें स्पेस और अंडरस्टैंडिंग देना फ़ायदेमंद रहेगा। जब समय सही होगा तो वो शायद और खुलकर सामने आएंगे। आपके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड यही बता रहा है कि वो छुपी हुई बातों, सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं या कभी कभी ईमानदारी की कमी से वो भाग रहे हैं। वो इमोशनली रूप से देखा जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि वो सच को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने अपने जज्बात छुपा रहे हैं या किसी बात से बचना या भागना चाह रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए कुछ है, लेकिन वो इसे पूरा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है वो किसी डर, पुरानी चोट या कमिटमेंट से जुड़ी चिंता से भाग रहे हैं। कुछ अनस्पोकन फीलिंग्स, सीक्रेट्स या एवॉइडेंस है उनके अंदर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा धोखे का मतलब नहीं देता है। ये कभी कभी बस इतना बताता है कि इंसान इमोशनली हॉनेस्ट नहीं है या अपने मन की बात दबा रहा है अपने अंदर ही। वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हो या खुद अपने जज्बात को भी फेस नहीं कर पा रहे हो आपसे। वो अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर दबाए हुए बैठे हैं। जल्दबाजी ना करें, अभी स्थिति साफ नहीं है। नाइट ऑफ वेंट्स, ये कार्ड बता रहा है कि कभी कभी बेफिक्री सोच या जल्दबाजी में कदम उठाना चाहते हो। वो आपके लिए बहुत आकर्षित हैं। ये शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। उनके दिल में जोश है, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। वो कभी कभी बहुत पास और कभी अचानक दूर भी हो जाते हैं आपसे। उनके दिल में आपके लिए यही चल रहा है कि वो आपके लिए करियर से अट्रैक्शन और इमोशनली इंटरेस्टेड हैं। उनके दिल में खिंचाव और आकर्षण है, लेकिन साथ ही कॉन्फ्लिक्ट या हिचकिचाहट है उनके मन में। वो अपने जज्बातों से जूझ रहे हैं। कभी पास आना चाहते हैं, कभी दूर हटना चाहते हैं। उनके इरादों में पैशन है, लेकिन कॉन्स्टेंसी या इमोशनल डेप्थ अभी अनक्लियर है। हो सकता है वो इसे एक एडवेंचर की तरह देख रहे हो, न कि अभी तक पूरी तरह सीरियस कमिटमेंट की तरह है। अगर आप इंटेंस कनेक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रही हैं तो थोड़ा रुक कर देखना समझदारी होगी। यह इंसान इंटेंस अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो खुद से भी पूरी तरह इमोशनली क्लियर नहीं है। उनसे जुड़े रहिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज
क्लियर रखें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है कि वो अभी थोड़ा रुक जाना, सोचना और अंदर ही की शांति चाहते हैं। इमोशनल विथड्रॉ है, यानी वो इस वक्त अपने दिल की बातों से भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। वो थक चुके हैं कन्फ्यूजन से या खुद को इमोशनली रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए दिल में जेन्युइन इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल शुरुआत की सोच रहे हैं। वो किसी इमोशनल फेस से निकल रहे हैं, हीलिंग की ज़रूरत है उनको। वो जज्बात छुपा रहे हैं आपसे या टाल रहे हैं। तेज अट्रैक्शन है और जोश भी है उनके अंदर, पर अस्थायित्व की कमी है। अब वो अंदर की शांति और दूरी चाह रहे हैं, शायद सोच में पड़े हुए हैं। उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन और दिलचस्पी दोनों है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्टेड, थके हुए और शायद इमोशनली ओवरवेलमेड हैं। एक तरफ उनका दिल खींच रहा है आपकी और दूसरी तरफ उनका दिमाग कर रहा है रुको, सोचो, आराम करो। वो अभी पॉज मूड में है, शायद खुद से पूछ रहे हैं क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, या क्या ये रिश्ता मुझे शांति देगा या और उलझाएगा। आपके लिए उन्हें स्पेस देना ज़रूरी है। वो खुद से क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई इंसान 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में होता है तब वो दूसरों से नहीं, खुद से बातचीत में फंसा हुआ रहता है। आपके लिए यही है कि खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित रखें। ये रिश्ता पॉज पर है, पर ख़त्म नहीं हुआ है। वो वापस आ सकते हैं क्लियरिटी के साथ, लेकिन उसके लिए समय देना अच्छा होगा। तो अगले कार्ड को देखते हैं, द हर्मिट। ये कार्ड यही बताता है कि वो फ़िलहाल अभी अकेले सोचने, खुद को समझने और आध्यात्मिक खोज में लगे हुए हैं। इमोशनल रूप से यह बताते हैं कि वो पर्सन अंदर की शांति की तलाश में है और बाहर की दुनिया से थोड़ा दूरी बना कर रखे हैं, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट अक्सर दिखाता है कि इंसान सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहा है और जवाबों के लिए दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही ढूंढ रहे हैं। वो उनकी तरफ से एक सीरियस इंटरेस्ट, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने की सोच है उनको। वो अपनी पुरानी इमोशनल स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जज्बात छुपा रहे हैं आपसे। उनका आपके लिए जोश और आकर्षण है, लेकिन स्थिरता की कमी है उनमें। वो खुद को एक शांत, सोच समझकर स्थिति में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अकेले खुद में खोकर सोचने का समय ले रहे हैं। उनके दिल में इस वक्त आपके लिए यही चल रहा है कि अब तक के सभी कार्ड्स मिलाकर ये बताते हैं कि वो आत्ममंथन कर रहे हैं। उनका दिल आपके लिए आकर्षित हो रहा है, लेकिन वो भावनाओं से उलझते हुए हैं। वो अकेले सोचने की स्थिति में हैं और शायद ये समय है जब वो किसी भी रिश्ते या इमोशनली स्थिति से बाहर आकर खुद को समझना चाहते हैं। ये हो सकता है कि वो अभी बहुत उलझे हुए हैं और किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनका ध्यान फिलहाल अपने अंदर की आवाज़ पर है और वो एक्सटर्नल नॉइज़ से दूर रहकर अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट का आना ये भी संकेत देता है कि वह दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं। ये सिर्फ एक समय है जब उन्हें अकेले रहने और अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत हो रही है। इस समय उन्हें स्पेस और टाइम
चाहिए ताकि वो खुद को इमोशनल रूप से ठीक कर सकें और अपने दिल में चल रही उलझनों को वो महसूस कर सकें। अगर आप थोड़ी देर रुकें और उनकी स्थिति का सम्मान करें तो ये हो सकता है कि वो क्लियर थॉट्स के साथ आपके पास लौटें। अगर उन्हें कुछ समय चाहिए तो उस वक्त का उपयोग अपने आप को समझने में करें। अब उनका दिल आपके लिए बदल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही कहता है कि आने से पहले साफ दिखता है कि उनका दिल आपके लिए एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में है। यह कार्ड दिखाता है कि चाहे अब वो इमोशनल स्पेस में हो, लेकिन उनके अंदर आपके साथ भविष्य में समृद्धि और स्थिर जीवन का ख्याल ज़रूर है। वो इस रिश्ते को एक अस्थायी और गहरे स्तर पर देख रहे हैं। अगर इस समय थोड़ी दूरियां हैं या वो खुद को वक्त दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके दिल में आपके लिए इंटरेस्ट कम हो गया है। वो इस रिश्ते को एक सुरक्षित और संपूर्ण भविष्य के रूप में देख रहे हैं, जहां दोनों एक साथ मिलकर सफलता, समृद्धि और प्यार की ओर बढ़ रहे हैं। ये कार्ड यही संकेत दे रहा है कि भले ही इस समय कुछ असमंजस या दूरी हो आप दोनों के बीच, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता एक स्थिर, सुरक्षित और परिपक्व स्थान पर पहुंच सकता है। अगर आप दोनों इसे सही दिशा में ले जाएं और एक दूसरे को स्पेस और समझ देने की प्रक्रिया में रहें तो यह रिश्ता परिवार, सुरक्षा और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। धैर्य रखें। अब वो अभी अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन उनका इरादा बहुत स्थिर और सकारात्मक है। आप दोनों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए यह समय महत्वपूर्ण है और यह रिश्ता लंबी अवधि के लिए तैयार हो रहा है। सही समय पर जब वो तैयार हो तो आपको एक सुरक्षित और स्थिर रिश्ते का अनुभव हो सकता है। 6 ऑफ वेंट्स ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके प्रयासों और संघर्षों की सराहना और स्वीकृति होगी। एक पॉजिटिव आउटकम की ओर बढ़ना जहां आप दोनों साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकें। प्रेम संबंधों में जीत हो सकती है। यह बताता है कि यदि आप दोनों अपने दिलों और मानसिकता को सही दिशा में रखेंगे तो एक दूसरे को समझने और एक स्थिर, सफल रिश्ते की ओर बढ़ सकते हैं। आप दोनों 6 ऑफ वेंट्स के आने से यह साफ है कि उनके दिल में आपके लिए अब एक जीतने का जज्बा है। यह कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक सफलता और मान्यता का समय आ रहा है। चाहे अब कुछ तनाव हो या दूरियां, आप दोनों इसे पार करके एक मजबूत स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यह भी संकेत देता है कि वो आपको सच में सराहते हैं और इस रिश्ते में एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। रिश्ते में वे आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपने इरादों को मजबूत करेंगे। 6 ऑफ वेंट्स से ये कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों जीत सकते हैं और इस रिश्ते को एक सफल और मान्य दिशा में ले जा सकते हैं। उनके दिल में आपके लिए सम्मान और स्वीकृति बढ़ी हुई है और यह रिश्ता जश्न, खुशियाँ और सफलता की ओर बढ़ रहा है। यदि इस समय कुछ अलग अलग भावनाएं या उलझनें हैं तो यह कार्ड दिखाता है कि आपका रिश्ता एक सकारात्मक मोड़ ले रहा है और आप दोनों मिलकर कामयाब हो सकते हो। इस रिश्ते में मेहनत और समझदारी से काम करें। जो आप दोनों के बीच संभावनाएं हैं वो अब पूरे जोर से सामने आ सकती है। खुद पर विश्वास रखें। आप दोनों के बीच जो संभावनाएं हैं वो सच में बड़ी हो सकती है। इस सफलता का जश्न मनाएं क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता विजय की ओर बढ़ रहा है।
द टावर ये कार्ड यही बताता है कि अचानक बदलाव हो सकता है आपके रिश्ते में। यह एक सच्चाई का खुलासा, रुकी हुई भावनाओं का सामने आना या दिलचस्प बातों का उजागर होना हो सकता है। यह कार्ड स्थिरता की कमी, झगड़ा या जो कुछ लंबे समय से दबा हुआ था उसका बाहर आना पॉसिबल है। एक स्थिर शुरुआत और धीरे धीरे बढ़ने की योजना है। द टावर इस बात का संकेत है कि यह रिश्ता किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जिससे बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है कि आप दोनों की भावनाओं में कुछ छिपी हुई बातें सामने आ जाए या कोई ऐसी सच्चाई बाहर आ जाए जिससे अब तक टाला जा रहा था। द टावर का कार्ड यह नहीं कहता कि यह अंत है, बल्कि यह कहता है कि आप दोनों को उस सच का सामना करना होगा ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह कार्ड ध्यान देने का संकेत है कि शायद जो कुछ पहले से गड़बड़ था वो अब सामने आ सकता है और रिश्ता टूटने के बजाय सच्चाई और स्पष्टता की ओर बढ़ सकता है। द टावर के बाद हमेशा एक नया निर्माण होता है। पुरानी स्थिति गिरने के बाद एक नई शुरुआत की संभावना है। यह कार्ड सच्चाई, साहस और बदलाव की आवश्यकता को दिखाता है ताकि रिश्ते को सच्ची स्थिरता और समझ मिल सके। हो सकता है कि अब आपको या उन्हें किसी बड़े फैसले की आवश्यकता हो जो पहले दबाए गए थे, लेकिन अंततः रिश्ता बेहतर हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से संभालें। तो जो बदलने वाला है उसे स्वीकार करें। यह समय है जब आपको सच को स्वीकार करने और नए बदलावों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आपको रिश्ते में बदलावों को स्वीकार करें, भले ही ये बदलाव कठिन या अचानक हो, लेकिन ये आपको और आपके रिश्ते को बेहतर बनाने की ओर बढ़ता है। अगर कोई खुलासा हो या टकराव हो तो संवाद के जरिए इसे सुलझाना बेहतर होगा। आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बता रहा है कि दिल टूटने, वियोग, पीड़ा और भरोसा टूटने का प्रतीक है। भावनात्मक दृष्टि से यह संकेत करता है कि रिश्ते में चोट, दर्द या तीव्र मानसिक भावनात्मक तनाव हो सकता है। यह कार्ड टूटे हुए दिल, दुख और विश्वासघात की स्थिति का संकेत देता है। कभी कभी यह कार्ड दिखाता है कि पुराने घाव फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं आप दोनों के, या फिर कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो पहले से छुपा हुआ था और वह दिल पर चोट करता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के आने से यह साफ दिखता है कि इस समय आपके रिश्ते में कुछ गंभीर इमोशनली आघात या टूटना हो सकता है, चाहे वह विश्वासघात हो या अतीत से जुड़ी कोई यादें जो अब फिर से सामने आ रही हो। यह कार्ड दिल के टूटने और दर्द का संकेत देता है। द टावर और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना बताता है कि आपके रिश्ते में अब तक दबाए गए कई जज्बात बाहर आ सकते हैं जो आपको या उन्हें गहरी पीड़ा दे सकती है। यह हो सकता है कि इस समय कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही हो कि जिनका सामना करना मुश्किल हो और इससे दिल टूट सकता है या कुछ भावनात्मक रूप से समाप्त भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना यह भी दिखाता है कि रिश्ते में एक कठिन मोड़ आ सकता है, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, दिल टूटने की संभावना हो, कोई ऐसी स्थिति जो दुख दे सकती है। हालांकि यह अंत नहीं है। यह कार्ड आपको स्वीकृति और इलाज की आवश्यकता का संकेत देता है। द टावर और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ आकर बताते हैं कि एक कठिन और कच्चा समय है जो सच्चाई और खुलेपन
के बाद गुजरने की ज़रूरत है आप दोनों को। इसके बाद अगर समझदारी से संवाद किया जाए तो यह दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया में समय और मेहनत लगेगा। अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करें, लेकिन समझें कि यह दर्द अस्थायी नहीं होगा। यह समय है जब आप अपने आप को सच्चाई का सामना करें और किसी भी दबे हुए मुद्दे को सामने लाने की कोशिश करें। संवेदनशीलता और धैर्य से आगे बढ़ें। अगर आप दोनों इस दर्द को सही तरीके से समझें तो यह रिश्ते को एक नई दिशा ले जा सकते हैं। इसे एक अवसर समझें, चाहे यह अब दर्दनाक लगे, लेकिन यह आपकी भावनाओं की स्पष्टता और रिश्ते के लिए नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं आप दोनों। द एम्परर ये कार्ड दिखाता है कि एक पर्सन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और समझदारी से फैसला लेना चाहता है। यह एक प्रभावशाली संरक्षित दृष्टिकोण का प्रतीक है। स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन यह पर्सन सक्षम है और रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। द एम्परर कार्ड का आना यह दिखाता है कि इस समय आपके रिश्ते में एक पर्सन को स्थिरता, नियंत्रण और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। यह दिखाता है कि अब वो समय आ गया है जब कोई फैसला लिया जाएगा और वो फैसला पक्का और ताकत के साथ लिया जाएगा। वो पर्सन इमोशनली खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है हो सकता है कि वह अब आपके रिश्ते में गंभीरता से अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और आपको संरचना और सुरक्षा देना चाहते हैं। द एम्परर का आना उस व्यक्ति के इरादे को स्पष्ट करता है कि वह इस रिश्ते को एक स्थिर और संरक्षित दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। द एम्परर यह संकेत देता है कि वह अब रिश्ते को गंभीरता से ले रहे हैं और स्थिरता और सुरक्षा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह कार्ड दिखाता है कि वो रिश्ते में नियंत्रण और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और यह संभव है कि वो इस संबंध को एक नई दिशा में स्थिरता और संरचना देने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में वे आपके साथ एक मजबूत और संरचित संबंध की योजना बना सकते हैं और यह रिश्ता अब स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। इस रिश्ते में जो भी परेशानी थी वो अब हट रही है। इसे गंभीरता से ले। अब समय है जब आप दोनों रिश्ते में स्थिरता और जिम्मेदारी की ओर बढ़ें। अपने रिश्ते में स्पष्ट समझ और लक्ष्यों की स्थापना करें। संभव है कि वो आपको सुरक्षा और स्थिरता देने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस समय उन्हें विश्वास और समर्थन देना होगा। वो पर्सन जो रिश्ते में स्थिरता लाने का इच्छुक है, उसे अपनी भूमिका को समझने का मौका दें और यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक मजबूत और संतुलित संबंध बना सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का आना यह बताता है कि रिश्ते में संतुलन और समानता की आवश्यकता है। यदि अब तक किसी एक पर्सन ने अधिक दिया है और दूसरे ने कम, तो यह कार्ड इस बैलेंस को ठीक करने का संकेत देता है। अगर रिश्ते में निवेश का संतुलन नहीं है, यानी कोई बहुत अधिक दे रहा है और दूसरा बहुत कम, तो अब वो समय है जब दोनों पार्टनर्स को समान रूप से योगदान देना जरूरी है। यह कार्ड एक आपसी समझ और सहयोग की ओर इशारा करता है।
आपको भावनात्मक रूप से एक दूसरे का समर्थन और योगदान करना चाहिए ताकि रिश्ता सही दिशा में बढ़ सके। इस समय मूल्य और योगदान के संतुलन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक पर्सन अधिक देता है और दूसरा कम, तो यह रिश्ता निरंतर असंतुलन और पीड़ा का सामना कर सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यह दिखाता है कि अब संतुलन की ओर बढ़ने का समय है। अगर इस रिश्ते में आपसी समझ की ज़रूरत है। रिश्ते में फेयरनेस और दया की भावना एक नई दिशा में ले जा सकता है, जिससे दोनों पार्टनर्स खुश और संतुष्ट हो सकते हैं। यह कार्ड दिखाता है कि आप दोनों को एक दूसरे के योग्य की सराहना करनी चाहिए और रिश्ते में समानता और समर्थन लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इस रिश्ते में किसी एक पर्सन को अधिक मेहनत करनी चाहिए। दोनों की भूमिका समान होनी चाहिए और आपको एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करना होगा। आपसी योगदान और प्रयास की सराहना करें। अगर आपको लगता है कि किसी ने अधिक दिया है, तो अब समय है कि आप भी उतना ही देने की कोशिश करें जितना उन्होंने दिया है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक समान नज़रिए से देखें ताकि आप दोनों रिश्ते में संतुलन पा सकें। अगर रिश्ता किसी वजह से रुक गया है, तो अब समय है कि आप दोनों मिलकर इसे सही दिशा में ले जाएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि इस रिश्ते में अब तेज़ी से बदलाव और निर्णय की आवश्यकता हो सकती है। यह कार्ड दिखाता है कि अब समय आ गया है जब भावनाएं खुलकर सामने आ सकती है और लोग जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं। आपको स्पष्टता की और आवश्यकता हो सकती है और यह कार्ड एक स्पष्ट और निर्णायक कदम उठाने की दिशा में संकेत दे रहा है। हालांकि जल्दी निर्णय लेने के कारण कुछ गलतफहमियां भी हो सकती है, इसलिए फैसले लेते समय सोच समझकर कदम उठाएं, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है। आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यह बताता है कि अब रिश्ते में तेज़ी से बदलाव आ सकते हैं और कभी कभी यह बदलाव बहुत तीव्र और निर्णायक हो सकते हैं। यदि आप दोनों ने रिश्ते में कुछ गंभीर फैसले टाले थे या स्पष्टता की आवश्यकता थी, तो यह कार्ड जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेने का संकेत है। यह हो सकता है कि किसी एक पर्सन को अपनी भावनाओं या इरादों को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी भ्रम या अनिश्चितता समाप्त हो सके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आना यह भी बताता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला गलत हो सकता है, इसलिए कदम उठाते वक्त थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। आपके लिए यही सलाह होगी कि निर्णय तेज़ी से लें, लेकिन धैर्य बनाए रखें। यह समय है जब आपको स्पष्टता और निर्णय की आवश्यकता है, लेकिन ज़्यादा जल्दी में कुछ गलत कदम ना उठाएं। अपने विचारों और भावनाओं को सीधे और सच्चाई से साझा करें ताकि रिश्ते में कोई शंका ना रहे। जोश में आकर कमियों को नज़रअंदाज ना करें। फैसले सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ लें। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट की हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी
साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।